हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी, मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। और जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग से। और मैं ना सीधा आज डायरेक्ट खाने की ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना रही। ब्रेड वगैरह खा लिया बच्चों ने। और खाने में बनाऊँगी मैं दाल चावल। तो दाल के लिए ही मैं टमाटर कट कर रही हूँ। और दाल को मैंने बॉयल जब करते हैं ना, तो इसी में ही तड़का लगा दूँगी, क्योंकि बाद में ही मैं प्याज लहसुन का तड़का ऐड करूँगी। तो देखिए, मौसम में चेंज कितना आया है, गर्मी वाला मौसम हो गया है। तो अब रोज़ाना ही हमारे दाल चावल वगैरह ऐसी ही चीज़ें बनेंगी, क्योंकि एक टाइम चावल तो बहुत अच्छे लगते हैं गर्मी में, खासकर गर्मी में दोपहर में, जैसे प्रॉपर इंडियन खाना होता है वो वाला। तो बस यहाँ बच्चों को मैं उठा रही थी कि तुम लोग भी उठ जाओ, क्योंकि बच्चे उठते हैं तो फिर मेरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग नहाते धोते हैं ना, इतनी देर में नाश्ते वगैरह का काम हो जाता है। तो बट अभी दोनों उठे नहीं थे और मैं लगी थी यहाँ पे टमाटर कट करने में। और यहाँ ना मैंने तो अपने लिए ना मूंगफली रोस्ट करने रख रखी है, क्योंकि जैसे रोस्ट करी हुई मूंगफली होती है ना, फिर मैं हम जब भी चाय वगैरह लेती हूँ तो उसके साथ खा लेती हूँ थोड़ी बहुत मूंगफली। तो मेरे को अच्छी लगती है भुनी हुई मूंगफलियाँ। तो मैंने इकट्ठी कम से कम 250 ग्राम या आधा किलो के करीब मैं भून कर रख लेती हूँ, स्टोर करके रख लेती हूँ। तो जब भी चाय पियो आप, दिन में 2 बार चाय मैं लेती हूँ, सुबह भी और इवनिंग में भी। तो नमकीन वगैरह ना खाने की जगह मैं मूंगफली थोड़ी सी ले लेती हूँ, तो वो ठीक रहती है ना। तो यहाँ पे ये टमाटर भी मेरे कट गए हैं। और इतने में ही अभी कार्तिक को उठाते उठाते ही नीचे से कॉल आ गई थी, उसको बुलाया गया था नीचे काम के लिए, तो फिर वो नीचे चला गया था। तो बच्चों को बस ये रहता है कि थोड़ा दिन जैसे छुट्टी चल रही है ना, थोड़ी बहुत दुकान भी बच्चे संभाल लेते हैं, दोनों के दोनों मेरे। तो ये इस चीज़ की हेल्प हो जाती है बच्चों से बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है ना कि जैसे हम इस तरह से काम करते हैं किचन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुकर भी रख दिया है, तो ऐसे एक पंथ दो काज वाला काम हो जाता है। मैं दाल को बॉयल होने के साथ साथ ही तड़का भी उसमें लगा रही हूँ। इससे वही है कि खाना मेरे को दोबारा से तड़का जो मैं लगाऊंगी वो प्याज वाला हो जाएगा। और टमाटर वाली दाल का तड़का लग के ना, फिर ये है, मेरे को खाना के भोग की टेंशन नहीं रहती। उनके लिए मेरी दाल बिल्कुल साफ़ सुथरी निकल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मूंगफली वगैरह भी रोस्ट कर लिया। और साथ ही साथ ये आदत सी ही बन गई है मेरी, कि मैं ना किचन में जब भी मेरा थोड़ा बहुत भी गंद होता है, तो मैं साथ के साथ उनको क्लीन करती हुई चलती हूँ, क्योंकि अपनी किचन को मैं ज़रा सा भी गंदा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि बाद में भी मुझे ही करना है, पहले भी मुझे ही करना है। तो इसीलिए क्यों ना साथ के साथ मैं काम निपटा लूँ, साथ के साथ काम निपटा लूँ, जो कि मेरे को ना ज़्यादा फिर बर्डन ना लगे जब मैं अपने काम बाद में निपटाऊँ। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि अपने कामों को जब भी करती हूँ, मैं किचन में लगी हूँ या कहीं की भी क्लीनिंग कर रही हूँ, तो सारे काम बिल्कुल साथ के साथ मेरे चलते रहते हैं। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे मम्मी वाले रूम में। तो आज इस रूम की मैं बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि हो गए थे, कई दिन हो गए थे, तो इसी वजह से पहले मैंने बैल्कनी साफ़ करी है। और इधर वैसे भी जैसे कि मैंने बताया है कि कबूतर शिफ्ट कर जाते हैं, तो वही मैं पहले पानी डाल के धोनी पड़ती है। और इस हैंड वाले मॉप से बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ इसको। अच्छा, इस वाले पोछे का बहुत फ़ायदा है कि ग्रिल के बाहर भी ये लग जाता है और टाइल्स वगैरह पे सब पे, तो ये वाला बहुत सही रहता है। और जिन लेडीज़ की आपकी बैक वगैरह में प्रॉब्लम हो, तो आप ये वाला हैंड वाला मोप ले लें, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा पोछा लगता है। ऐसा नहीं है कि इस वाले पोछे से गंदा पोछा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं लाके, इससे बहुत आप लोग हम लेडीज़ के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वही है, हमारी बैक से जिन जिन लेडीज़ को झुका नहीं जाता या बैठा नहीं जाता, वो इस वाले पोछे से पोछा लगा के देखें। बहुत ही मेरे को तो बहुत बेस्ट लगा। अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप इसको ला सकते हैं। और यहाँ पे मेरा देख ही सकते हैं बैल्कनी साफ़ हो गई है। और अब मैं रूम की ना बेडशीट भी चेंज कर दूँगी आज, क्योंकि कई दिन हो गए थे। और जब बेडशीट वगैरह चेंज हो जाती है, तो मेरे को बहुत एक कहते हैं ना सुकून मिलता है कि भाई अब जाके कमरा ना फिर ढंग से मेरे को साफ़ सुथरा दिखता है। तो यहाँ पे ये मैं यही कर रही थी कि ये रूम भी आज थोड़ा ठीक ठाक करना है मेरे को।
क्योंकि जब 6-7 दिन से ऊपर हो जाते हैं ना, चाहे कोई बैठे या ना बैठे, तो इस तरह से सफाई करना तो बनती है हमारी। एक आदत सी कह सकते हैं, आपकी आदत हो जाती है ना कि जब ज़्यादा ही रूम गंदा दिख रहा है तो भाई बेडशीट वगैरह चेंज कर दो। तो यहाँ मम्मी का ये कंबल वगैरह को मैं पहले फ़ोल्ड कर दूँगी अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद इनकी बेडशीट को उतार दूँगी। अच्छा, ये करते करते ना मैंने फिर ये भी सोचा कि इधर रूम में ना मैं साथ के साथ डस्टिंग भी करती चलती हूँ, क्योंकि बाद में करने से अच्छा है जब बेडशीट वगैरह चेंज करो तो जब भी साथ के साथ ही सिराने वगैरह हैं, बिल्कुल आप एक टॉवल का कपड़ा ले लो या कुछ भी ले लो, तो साथ ही साथ साफ़ करते चलो ना, तो बाद में ये भी काम हमारे भारी नहीं रहते। क्योंकि जो हम काम साथ के साथ करते चलते हैं हर एक चीज़ का, चाहे झाड़ू पोछा हो या किचन का हो, कोई भी चीज़ ले लो, अगर हम साथ के साथ निपटाने की कोशिश करेंगे तो कभी हम लाइफ में परेशान नहीं रहेंगे कि हमारा काम बाद में पेंडिंग है। चाहे आप पढ़ाई भी ले सकते हो इसमें, कि अगर साथ के साथ हम अपने टाइम पे सब चीज़ें करते रहें, काम करते रहें, तो हमारे टाइम की भी बचत हो और घर भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। तो अब आप देख ही सकते हैं, ये बेडशीट वगैरह बिछने के बाद मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल सिरहाने पे ये फ्लावर पॉट रखा था, इस पर भी ना हल्की हल्की सी ना मिट्टी जमने लग रही थी, तो मैंने इसको भी बिल्कुल पोंछ दिया है। क्योंकि चाहे रूम में कोई आए ना आए, धूल मिट्टी तो बिन बुलाए ही आ जाती है, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, और बंद खिड़की दरवाज़ों से भी आ जाती है। तो ये धूल मिट्टी को तो ये हमारे घर में वो मैं बिन बिन बुलाए मेहमान हैं ये हमारे यहाँ। तो बस ये मैंने पूरा, आप देख ही सकते हैं, रूम में डस्टिंग वगैरह कर दी है, और अब मैं जल्दी से यहाँ पोछा भी लगा दूँगी और ये वाला रूम मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अच्छा, जब हम घर के काम जितने भी होता है हम एक साथ करते चलते हैं। जैसे मैंने मतलब किचन में दाल और चावल वगैरह की तैयारी कर दी थी बिल्कुल, और मम्मी वाला रूम भी साफ़ कराई थी, सीढ़ियाँ भी साफ़ कराई थी। तो सुबह से उठ के 6 बजे से मैं उठ जाती हूँ और अपने कामों को फुल एनर्जी के साथ ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो अब जैसे कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी, तो मैंने सीढ़ियाँ और बैल्कनी जो इधर वाले मेरे किचन के साथ वाले, ये मैंने सुबह मॉर्निंग में ही साफ़ कर दी थी बिल्कुल। और सीढ़ियाँ भी मैं पूरी साफ़ कराई थी, झाड़ू पोछा वगैरह मेरे सीढ़ियों का पूरा हो चुका था। और अच्छा, इस तरह से जब हम झाड़ू पोछा वगैरह निपटा देते हैं तो हमारे को ही खुद मतलब बाद में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अपने जो मतलब टफ काम थे ना वो मेरे निपट चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे इतने काम हो गए हैं, अब इसके बाद मेरा रह जाएगा बस क्लीनिंग का, वो भी हॉल, किचन और बच्चों वाला रूम। तो ये ऐसे करके मैं काम को डिवाइड कर लेती हूँ ना, जो भी मुझे सुबह के टाइम मिलता है तो मैं सारी चीज़ें मतलब अपनी कोशिश यही रहती है कि साथ के साथ निपटाते चलो। तो यहाँ पे जो भी ये बेडशीट वगैरह हुई थी इनको भी मैं मशीन में डाला ही हूँ। तो अब यहाँ पे दूध आ गया था, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ दूध को भी मैं बॉईल कर देती हूँ। और ये छोटे मोटे काम करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा मेरे को लगा था सिर्फ ये काम निपटाने में, क्योंकि अभी क्लीनिंग का भी बाकी काम बचा हुआ है। तो हम जब अपने कामों को, घर के काम को अगर एक एनर्जी के साथ और एक अपना आईक्यू लेवल बढ़ा के काम करते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है कि हम जल्दी जल्दी अपना काम निपटाएं। और जो फ्री टाइम मिलेगा फिर हम उस टाइम को अपने लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं दूध वगैरह बॉईल होने रख दूँगी और दाल में सीटी आ गई थी।